नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मैं चर्चा करूंगा ठाणे लोकसभा सीट के बारे में। यह ठाणे लोकसभा सीट पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है। राजन बेचारे 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार जो है हैट्रिक के लड़ाई में खड़े हुए हैं, उबाठा की तरफ से हैं। और नरेश मस्के जो पहली बार कैंडिडेट बने हैं लोकसभा के लिए, वो है शिंदे साहब के शिवसेना से, यानी शिवसेना वर्सेस उबाठा। ये लड़ाई यहाँ पर है। हालांकि और भी कई लोग खड़े हैं चुनावी मैदान में, अपक्ष सब मिला के 18-20 लोग जो है चुनावी मैदान में है। लेकिन जो मेन लड़ाई है शिवसेना विरुद्ध शिवसेना। एक शिवसेना को सपोर्ट कर रही है बीजेपी, आरपीआई और दूसरे मन से, दूसरे शिवसेना को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, एनसीपी तुतारी और भी XYZ बहुत से लोग हैं। तो हम देखते हैं कि ये लड़ाई किस तरह की होने वाली है, क्योंकि ठाणे लोकसभा एक मुंबई से सटा हुआ लोकसभा और बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ये बेलापुर से लेकर मीरा भाईंदर तक जो है क्षेत्रफल में आता है। और इसमें 6 विधायक हैं, इसमें 4 विधायक बीजेपी के हैं और 2 शिवसेना के हैं, यानी कि उबाठा की तरफ से कोई है नहीं। तो उसका कितना फायदा होगा शिवसेना को, इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर महायुति को जो है टिकट फाइनल हुआ और उसमें नरेश मस्के को सीट दी गई है। सर, नरेश मस्के के बारे में क्या कहेंगे आप? सर मेरे तो दोस्त हैं, मगर मेरा नाम वाया वाया नाता है। मैं एकनाथ जी शिंदे जी के माध्यम से उनसे जुड़ा हूँ। अच्छा। और आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कई सालों से उनको पर्सनली जानते हो। उनकी कार्य पद्धति, कार्यशैली थी, स्वभाव, उनका कार्यकर्ता के रूप में उनकी परिचय और लोकप्रियता, इसके बारे में आप जानते हैं। तो मैं समझता हूँ, सब उनके बारे में बहुत सारा पता है। मगर लोगों के लिए आप पहले बता दो कि नरेश मस्के जी को आप कैसा देखते हैं। मुझे आपसे सुनने में मजा आएगा, क्योंकि एक आपसी नजदीकियां हैं आपकी। सर, एक बात बताता हूँ, नरेश मस्के नो डाउट कि एक जुझारू नेता है, जिद्दी नेता है, जो चाहिए वो हासिल करने वाला नेता है, लोगों से लड़ने वाला भी नेता है। और लड़ने के चक्कर में बहुत से लोगों को बुराइयां भी उनसे होती है, बहुत से लोग उनसे नाराज भी होते हैं, लेकिन उनको मनाने का भी उनको वो पार्टी के लिए लड़ते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए थोड़े लड़ते। पहले विद्यार्थी सेना में थे, जो शिवसेना की इकाई थी, राज साहब उनके जो है गुरु थे उस समय। तो उनका जो करियर स्टार्ट हुआ जो है स्टूडेंट से, जो है धीरे धीरे वो पार्टी में, मतलब पूरा लाइव हो रहा है। चलो, असल में तो कई लोग कई सालों से ऐसा सोचते थे कि वो शिवसेना के बदले मनसे में जाएंगे। हाँ, एक बार तो पेपर में न्यूज भी आया था। नहीं, पेपर में न्यूज भी आया था कि वो मनसे में जा रहे थे, राज साहब निकल गए थे। हाँ, और मुझे भी राज साहब बोले थे कि थाना में नरेश मस्के मेरे साथ आने की संभावना है। मेरी बात हो गई है, मगर बाद में उन्होंने शायद तुम्हारे दीघे साहब की वजह से या तो एकनाथ जी शिंदे की वजह से उन्होंने निर्णय बदला और वो शिवसेना में रहा। अच्छा हो गया, आज उनको फल मिल रहा है उसका खासदार के रूप में। तो सर, और क्या बताएंगे उनके बारे में आप? इसके पहले उन्होंने विधायक के हकदार भी थे पहले। उसके पहले हकदार तो सर 2014 में हर एक चुनाव में, विधान परिषदों, विधानसभा 2014 में नरेश मस्के ने फुल ट्राई किया था कि उनको जो है ठाणे विधानसभा की सीट मिले। हालांकि वो बीजेपी के पास गए और संजय के नहीं, उन्होंने कौन सा ट्राई किया? नहीं, 2014 में जो है शिवसेना और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। उसमें रवि फाटक को विधानसभा का चुनाव मिल गया, विधानसभा की सीट मिला ठाणे का, और जो कि नरेश मस्के मांग रहे थे। और नरेश बराबर, तो रवि फाटक चुनाव हार गए, संजय केलकर उसका मतलब उसमें बीजेपी शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बराबर। और उसका फायदा उन्होंने बीजेपी ने संजय केलकर के लिए उठाया। तो उसके बाद से वो काफी नर्वस हो गए थे कि हमको विधानसभा टिकट नहीं मिला, मैं इतना पार्टी से जुड़ा हूँ, इतना जुझारू नेता हूँ। लोगों इस बार भी उनको कुछ लोग डरा रहे थे, बोल रहे थे कि पैसे की वजह से कोई टिकट खरीद लेगा। तो मैंने भी नरेश जी से एक बार पूछा था कि ऐसे लोग बात करते कि पैसे की वजह से ये टिकट किसी और पैसे वाले के पास चला जाएगा। तो बोले ये उद्धव ठाकरे नहीं है, ये एकनाथ जी है। एकनाथ शिंदे ऐसे पैसे के लिए टिकट बेचने वाले नहीं है, वो दलाल उधर मातोश्री में बैठता है। तो यहाँ का ऐसी कोई संभावना नहीं है। एकनाथ जी टिकट देंगे तो गुणवत्ता के आधार पर ही देंगे, और ये पात्रता गुणवत्ता देख के ही देंगे। तो मुझे इसी कारण उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, और वो इसी कारण मिलेगा कि मैं लॉयल शिवसैनिक हूँ, इसके लिए मिलेगा। किसके पास कितना पैसा है, तो मेरे पास पैसा नहीं है,
तो पैसे के हिसाब से अगर टिकट बांटना शुरू हो गया, जैसे शिवसेना में उबाठा में अभी है, अभी भी है, वो तो बोले फिर मेरे टिकट नहीं। वो बोले एकनाथ जी की ये एक सत्व परीक्षा है कि वो एक सच्चे कार्यकर्ता के लिए टिकट देते हैं कि नहीं ये देते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भर शिकायत ये रही कि मैं निष्ठावान शिवसैनिक होने के बावजूद मेरे ऊपर अन्याय किया गया, मंत्री बनाया मगर मंत्री के अधिकार आदित्य ये कर रहा था, अनिल परब भी आक्रमण करता था। तो उनकी जो चिंताएं थी और समस्याएं थी और व्यथाएं थी, वो सब वो मेरे में भी देख रहे हैं। शिवसेना में जब हम थे तो वो मुझे टिकट देंगे। और करीबन सर मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले मेरा मैसेज भी है, मैंने संजय को जैसे ही मुझे नरेश ने आश्वासित किया कि टिकट उनको ही मिलेगा, वो बोले डिस्क्लोज मत करो मगर टिकट मेरे को फाइनल है, कितनी भी नाम आने दो, मैं शांत हूँ। सर प्रताप सरनाईक और सर मैंने संजय को मैसेज किया है, मेरे इसमें 1.5 महीने पहले का मैसेज है मेरा, संजय को किया हुआ कि फाइनल नरेश मस्के फ्रॉम ठाणे, तो उसका मैसेज का उत्तर भी आया। लेकिन आप देखिए लड़ाई में कितने लोग थे। हाँ नहीं मगर वो सर बीजेपी संजीव नाइक थे, हाँ प्रताप सरनाईक सर, संजीव नाइक का कैसा है ना, संजीव नाइक और संदीप नाइक और गणेश नाइक तो अभी उबाठा में वापस जा रहे हैं। उन्होंने पहले शिवसेना में थे, बाद में राष्ट्रवादी में थे, बाद में फिर भाजपा में गए। उनकी निष्ठा तो व्यभिचारी निष्ठा है, वो कोई पतिव्रता नहीं है। संजीव नाइक तो यहाँ तक गया था कि उसने एकनाथ जी शिंदे को, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात बताता हूँ, कि बोला मैं शिवसेना का उम्मीदवार लेके करके धनुष्यबाण लेके खड़ा रहने को तैयार हूँ। उनको कोई चर्चा क्या, वो जाके मैं मिला था उनको, मैं धनुष्यबाण उसको बोल दिया तो वो शिट्टी भी लेके घूमेगा। अभी सर एक सिंधे साहब ने अभी टिप टॉप में सभा थी, तो उसने कहा कि अब तुम जो है गटर नाले के ध्यान मत देना, सीधा संसद का काम करना, दिल्ली जाना, दिल्ली का काम करना, अब यहाँ के लोगों को छोड़ो। क्या इसके पीछे क्या लगता है आपको? सर उसका वर्णन महाराष्ट्र टाइम्स ने हेडलाइन में किया था, एकनाथ शिंदे यांच्या म्हस्के यांना कान पिचक्या। तो ये कान पिचक्या जो शब्द है ना, आपको उसका सही मराठी अर्थ मालूम है? नहीं, उसको उनको मतलब टॉन्ट मारा उन्होंने। क्या है ना कि हर एक स्वभाव होता है। तो थाना में जो बाकी लीडर है उस, अभी लोग क्या करते हैं कि एकनाथ जी से तुलना करते हैं। आप सामने वहां खड़े हैं बिना बोले और एकनाथ जी ने आपको देख दिया तो हाथ करेंगे ऐसा, आपको बुला लेंगे, काय इकडे कैसे काय, हाँ बराबर। अगर रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने ऐसा हाथ किया कि भाई मुझे बात करनी है, बोले गाड़ी थांब, हाँ काय बेटा, काय बाळा, हाँ काय ते, हाँ काय माई, हाँ दादा बोला। सर कैसे ना, वो एक बाप समान उनका बिहेवियर है। लोगों को जो आदत है वो दिघे साहब की आदत है, एकनाथ जी शिंदे की आदत है कि जो एक फैमिली कुटुंब प्रमुख के जैसे सबसे नाता रखते हैं। और नरेश मस्के के एक 5 ऐसे दुर्गुण हैं कि जिसकी वजह से लोगों में बहुत नाराजी है और कभी कभी ये नाराजी नफरत में भी बदल जाती है। और उसका फटका उनको बैठेगा क्या? नहीं, क्योंकि जैसे पिछले 14 और 19 में मैंने राजन विचारे को वोट दिया, राजन विचारे मेरे आंखों के सामने नहीं था, मोदी थे। यहाँ तो डबल जिंजिन है सर, सिंधे साहब और मोदी साहब। हाँ, मेरे को नरेश मस्के को वोट देना ही है क्योंकि एकनाथ शिंदे जी मेरे मित्र हैं और मोदी है वो देश का भवितव्य है, वो सूरज है जी। उसको अर्घ्य देना, नमन करना मतलब ही वोट देना है। तो उनके लिए, मोदी जी के लिए और एकनाथ जी के लिए ऐसा डबल वोटिंग है यहाँ पे। तो नरेश मस्के चुन के आएगा और डिफरेंस भी लाख से ज्यादा रहेगा। कई राजन विचारे का 3 लाख रहा, 3.5 लाख सर, उतना नहीं आएगा मगर आएगा। तो सर 5 दुर्गुण में बताया था। सर पहली बात तो ये है कि वो फोन नहीं लेते। कौन? नरेश मस्के। अच्छा, फोन नहीं लेते हैं। हाँ, फोन बजता रहेगा, फोन नहीं लेंगे। सर हम एकनाथ जी शिंदे को फोन करते हैं उनको, तो भले वो उस समय किधर बिजी है ना, तो फोन नहीं ले सकते हैं, मगर सर जब उनको टाइम मिलता है उनका फोन आता है, खुद का फोन आता है। जी जी। हाँ अनिल जी का फोन क्या होता है? मेरे को भी आता है। देखो मेरे से बात हुई थी, होली के दिन बात हुई थी। अनिल जी फोन क्या होता है? और मैं अगर उनको बोला एकदा भेटायचं होतं तुम्हाला, 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला कळवतो, उनके पीए का फोन आया, सर कल महापौर बंगल्यावर तुम्हाला बोलवलंय। सर नरेश मस्के को मिलना भी कभी कभी इतना दुश्वार लोगों को लगता है कि
मुझे तो अभी उनको टिकट मिलने के बाद एक ने बोला कि सूर्यापेक्षा वाळू गरम। वैसा एकनाथ शिंदे तो सूर्य है, मगर वो ताप नहीं देते, इतना ताप नरेश मस्के देते हैं। सर, संजय केळकर से एक बार मेरी बात हो रही थी, बोला एकनाथ जी शिंदे जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। और थाना में मुख्यमंत्री पद आता था तो वसंत डावखरे के पास आता था, पर जिंदगी भर शरद पवार ने उनको सड़ा के रख दिया, सड़वलं। वो ऊपर सभापति उपसभापति बार बार करते रहे, मगर उनको कभी ये नहीं बना, आगे जाने दी थे, नहीं जाने दिया। अरे मंत्री भी नहीं किया, वो बोलते थे मेरे को राज्य मंत्री करो चलेगा, मगर मंत्री भी नहीं किया, उनको उपसभापति करके रख दिया। मैं बोला वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल था। अभी एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तो तुम उनका गुडविल रखने के बजाय ये बैडविल क्यों कर रहे हो, क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो, महापालिका के बारे में बोल रहे हो। तो संजय ने मुझे बोला कि अनिल जी आपने सही संस्था का नाम लिया। मैंने बोला क्या, एक समझ नहीं आया। वो बोले हमारा एकनाथ जी से कोई झगड़ा ही नहीं है, हम जो बोलते हैं वो आपके जैसे पत्रकार समझते हैं कि हम अपशकुन करें। आपका वीडियो है मेरे बारे में जिसमें आपने बोला है कि एकनाथ जी को क्यों लड़ते हो, आप क्यों मारते हो, क्यों उनको ये करते हो, निगेटिव बोलते हो। तो मैंने मेरी जिंदगी में, कौन बोल रहा है, संजय केळकर बोल रहा है, मैंने जिंदगी में कभी, संजय राउत समझेंगे लोग, हाँ नहीं, संजय केळकर बोल रहा है, आमदार है जो भाजपा का। वो बोला कभी भी एकनाथ जी के बारे में हमारे मन में जरा भी निगेटिविटी नहीं है। हम जो बोलते हैं ना वो सब नरेश मस्के के लिए बोलते हैं, क्योंकि महापालिका कौन चलाता है, नरेश मस्के। नरेश मस्के चला थे वो जैसे राम वनवास में गया था और भरत राज्य पे था, ये बिना वनवास सहवास में होते हुए महापालिका कौन चलाता है। महापालिका में हमको कौन लड़ता है, हमको निधि कौन नहीं देता है, छोटी छोटी बातों पे हमको रुकावट कौन डालता है। तो हम जो बोलते हैं ना वो एकनाथ जी के बारे में है नहीं, लोग समझते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि हम किसके बारे में, हम हमेशा नरेश मस्के के। इसके लिए वो बोले कि बीजेपी में विरोध इसके लिए है कि महापालिका में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हमारा किसने किया होगा बीजेपी का, तो नरेश मस्के ने किया। इसके लिए हम गुस्सा है, हम नहीं चाहते थे, हम बोलते थे किसी को भी दो, नरेश मस्के को मत दो। हमारा तो मुद्दा इतना ही था कि किसी को भी दे, आपको जो चाहिए वो दो। शिंदे साहब को सलाम है हमारा। ये कौन बोला, संजय केळकर मुझे बोला, और वो बोला कि हम मानेंगे, हमारे वोटर भी मानेंगे कि मोदी साहब को 400 सीट देना है हमको, मगर इतनी अनिच्छा से हम लोग देंगे वोट उनको। वो बोले, मैं बोला ये तुमने इतना बड़ा ऑफिस बनाया, वो क्या दहशत निर्माण करने के लिए किया। मैं तो बिंदास बोलता हूँ, और संजय मित्र है सर। आज थाना में चरित्र और चारित्र की ये लगानी होगी ना, तो सती सावित्री पतिव्रता का नाम अगर आपको लेना है, पुरुष पतिव्रता का राजकीय संदर्भ में, तो संजय कहते हैं। इसके वो रामभाव मार्गी और तुम्हारे राम कापसे जी की याद दिलाने वाला वो लास्ट आदमी है बीजेपी का भी। जी, बीजेपी में खाने पीने वाले बहुत हो गए, बिल्कुल सही कहा आप। लास्ट आदमी है जो रामभाव मार्गी और इनकी राम कापसे जी की याद दिलाता है, और वो उसी परंपरा का है, 70-80 दशक। हाँ, एक बार मेरी बात हो गई थी फडणवीस साहब से, मैंने बोला थाना में संजय केळकर मुझे वीक लगता है, तो थोड़ा आश्चर्य से मुझे देखा उन्होंने। बोले आपको वीक क्यों लगा, मराठीत बोलत होतो आम्ही, तुम्हाला का दुर्बळ वाटतात ते। फिर मैं बोलता नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं, प्रभाव नहीं। तो कैसे है कि हमारे जो लोग रहते हैं ना, उनका प्रभाव ऐसा शो शाइनिंग में नहीं रहता है। पार्टी के लिए जो काम करना है, मतदाताओं के लिए जो काम करना है वो करते हैं। मेरा तो मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो है, और मैं अगर चाहूंगा और बीजेपी की सीट मिलेगी। सर ये संजय नाइक है ना, वो पागल है, उसको मालूम नहीं है क्या होने वाला था। सर संजय केळकर को लोकसभा मिलने वाली थी, हाँ, बीजेपी की तरफ से, आगे बीजेपी में जाते। ये गोपे छोड़ कर रहा हूँ, और ये मैं फडणवीस की बात बता रहा हूँ। फडणवीस जी के मन में संजय केळकर के प्रति बहुत प्यार है, एक ऐसा अपनापन है। और मुझे उन्होंने रोका, बोले संजय केळकर के बारे में आपकी गलतफहमी है। ही इज द ओनली पर्सन इन ठाणे जिसने भाजपा को भाजपा करके तत्व सत्व महत्व तत्व प्रभुत्व से जिंदा रखा है। बाकी तो सब बोले कॉर्पोरेशन में क्या करते हैं आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। वो बोले भाई किसी को नहीं मानता हूं। सर एक बार आशीष शेलार आया था और संदीप लेले के ऑफिस में हम बैठे थे, तो उस समय ऐसी बात चल रही थी, तो आशीष बोला कि फडणवीस साहब के मन में कोई और ही नाम है। वहां जो बैठे थे 4-5 नेता बैठे थे बीजेपी के,
तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे. मैं उसके सामने आशीष को बोला, संजय केळकर क्या जाऊ दे म्हणे, तू आता तू 5 जणांच्या समोर मला विचारतो, हे 5 नाराज होते. पर संजय केळकर ही सर भाजपा का, मैं आप गाँव पे स्फोट कर रहा हूँ, उम्मीदवार था बीजेपी का यहाँ का. और फडणवीस उसको देते थे कि उनकी ऐसी ये था कि हम दूसरा टिकट आपको देते हैं कोई अलग, और ये कहते हैं. और सर यहाँ तक मुझे बोले कि ये एडजस्टमेंट अगर हो जाता था कि कल्याण डोंबिवली श्रीकांत को और थाना संजय केळकर को, वो बोले 100% वोट कल्याण में श्रीकांत को मिलता था बीजेपी का, और दिल से मिलता था. ये एडजस्टमेंट में एकनाथ जी के पीछे बहुत पड़ा, इसलिए लास्ट मिनट तक वो घोषित नहीं हुआ था. मैं बोल थाना बहुत रखड़ गया. वो बोले इसके लिए रखड़ा क्योंकि मैं चाहता था संजय को टिकट देना है, और वो बोलते थे नहीं, ये शिवसेना का गढ़ है, शिवसेना का टिकट होना चाहिए. तो मैं पूछता था उनको, तुम्हारे पास कैंडिडेट कौन है? अब आते सर थोड़ा सा राजन बिचारे के ऊपर. हाँ, 10 साल उन्होंने यहाँ सर, नहीं 5 दोस्त से सर एक ही बोला. मैं अभी दो फोन लेते नहीं सर. दूसरा ऐसा है कि अभी मैं किसी के साथ बैठा था, अभी थाना का एक अच्छा नागरिक है, हॉस्पिटल चलाता है जी. तो मैं उसको मिला, वो बोला कि हॉस्पिटल में बहुत गरीब लोग थे, और मैंने नरेश मस्के को बोला कि भाई एक गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ से उनको दूसरे एक हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ फोन करेंगे क्या तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है. तो बोले काय माझं हे काम आहे का हॉस्पिटलमध्ये इकडून तिकडे माणसं पाठवणं नाही करणं. माझं काम काय आहे, मी नगरसेवक आहे, मी महापौर आहे, मी काही सांगता काम आम्हाला. तो बोले उन्होंने वो उनको देखा भी नहीं, निकल गए वो लोग, कड़ू चेहरा करके गए. मैं भी हैरान हो गया. कल एक वीडियो आ रहा था एकनाथ शिंदे जी का, किसी की रैली में गए थे, कोई लड़का रो रहा था, बीमार था, उसको उन्होंने उसको पकड़ के हाथ उसको हॉस्पिटल ले गए. ये एकनाथ शिंदे, ये एकनाथ शिंदे कल का वीडियो बता सर. किधर एक्सीडेंट है, ये मुख्यमंत्री है, रुकेंगे उसको साथ में लेके जाएंगे. वो बोलेंगे क्या ये मेरा काम है क्या? नहीं ना. फिर सर इससे ज्यादा ऐसा हुआ कि हमारे श्रीनगर का एक नागरिक, अच्छा नागरिक, एक सात्विक नागरिक था, वो मुझे मिला. वो बोला हमारे लोगों का पानी का कोई समस्या था, तो हम लोग नरेश मस्के के पास गए कि भाई हमारी ऐसी पानी, 22 लोग थे हम. तो उन्होंने एकदम से हमारे ऊपर जैसे दौड़ के आते वैसे आगे, तुम्ही काय मला हे समजता काय, मी काय तुमची गटारामध्ये लोळत राहू का तुमच्या बरोबर, तुमची काय अपेक्षा आहे, मला कामं नाहीत काय, मी महापौर आहे या शहराचा, मला सगळं गाव ठाणे बघावं लागतं, हे तुमची गटरण हे याच्या तो नगरसेवक मी नहीं है. और 22 लोग, वो बोला वो 22 लोग इस बार वोट देंगे नहीं उनको, और उनके साथ कम से कम 2000 लोग को नहीं देंगे, क्योंकि सबने देखा ना. सो ये सर उनका है. सर एकनाथ जी शिंदे बहुत होशियार है जी. उन्होंने क्या किया कि सबके सामने ये बात कह के लोगों के मन में जो असंतोष दबा हुआ था ना, क्योंकि हर एक ने जाके बोला सर ये तो हमारी मारता रहता है, ये तो हमारी बैंड बजाता रहता है. क्या बोला उन्होंने? हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों के मन में जो असंतोष जिस कारणों से है, वो कारण उन्होंने खुले कर दिए. तो सर ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे सरकार गिरी उद्धव की, तो संजय राउत मुझे बोला कि अनिल अच्छा हो गया, हमारे प्रति अभी लोगों के मन में इतना गुस्सा तैयार हो रहा कि वो कुकर जैसा होता है, प्रेशर कुकर जो फट जाता है, वैसा फट जाता था लोगों का गुस्सा. ये अच्छा हो गया कि इसने रिवोल्ट किया, बंडखोरी की, ये ढक्कन निकाला, अभी वाफ निकल जाएगी तो हमारे प्रति सहानुभूति आएगी. ये संजय बोला. संजय बहुत खुश था उद्धव का सरकार गया तो इसका भी ऐसा ही थोड़ा सा हुआ. कि तीसरी और एक चौथी बात ये सर ऐसी है कि वो लोगों में वर्गवारी करता था, लेन देन वाले लोग आते थे तो उनको इससे अलग बात करता था. और कैसा होता है ना सर, आप टोटल फाइनेंशियल प्रक्रिया जो है महापालिका की, उसके ऊपर आप अगर शुक्राचार्य मालूम है ना, वो जब ये कर रहा था, दे रहा था, तो दान दे रहा था, तो उसके बीच में जाके नहीं दान दे करके बैठा. सर उसको शुक्राचार्य बोलते हैं, मस्के को कि जो महापालिका से कोई यहाँ वहाँ पैसा जाता है ना, निधि जाता है, ये जाता है, वो जाता है, दान जाता है, संस्थाओं को मदद जाती है, इसमें लड़ने वाले यही थे. मैं खुला बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त है, उसको पूछो कितना दोस्त है. फिर भी सर जो है वो एकनाथ शिंदे के बाद मेरे को ही बोलने का अधिकार है उसको कि भाई ये गलत है. और एक बात सबसे बड़ी ये है कि वो पहले से ओवर एम्बिशियस है. सर थाना में एकनाथ जी शिंदे को, अभी वो खासदार बना है, ये बना है,
मगर अच्छा हो गया कि संजय, ये तुम्हारा नरेश मस्के ठाकरे के साथ में गया, उद्धव के साथ। नहीं तो सर जाने की संभावना भी थी। जो आदमी राज ठाकरे के साथ भी जाने को तैयार था, कांग्रेस में भी जाने को तैयार था, वो वट हमें जा सकता था। पर भगवान की उसके निराशा वाले विपरीत नहीं बुद्धि होगी, उसको अच्छी बुद्धि मिली, सद्बुद्धि थे मना, वो सद्बुद्धि मिल गई, वो इनके साथ रहा। अभी पिछले 10-20 साल से उनके साथ ही है, वो उनका राइट हैंड है, ये भी बात सच है। पर शिंदे साहब ने सबके सामने उसको प्रताड़न किया, इसका मतलब उसको समझना चाहिए। सर आज की तारीख में मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ, ये मोबाइल इधर पड़ा है जी, यहाँ से मैंने, अगर अभी सीएम साहब का दौरा चालू है, कितने बिजी है देख रहे हो, फडणवीस साहब कितने बिजी है देख रहे हो, ये फोन से अगर मैंने उनको मिस कॉल दे दिया तो रात 9 या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने भी बजे उनका फोन आया हुआ आपको दिखेगा, मैसेज दिखेगा जी, नोटेड। शिंदे साहब वो तो नहीं, उनका तो शिंदे साहब का मैसेज नहीं आता है, फडणवीस साहब को आदत है, वो मैसेज भेजते हैं नोटेड, विल कॉल होए, ऐसा भेजते हैं। मगर अभी देखो, ये आपको दिखाता ही हूं मैं, ये देखो, ये मैंने कॉल किधर है, ये इसका कॉल है ना वोडाफोन का अपना, ये देखो क्या लिखा है, नाम क्या है, देखो मस्के लिखा है क्या? नरेश मस्के, नरेश मस्के लिखा है ना। इसको मैंने व्हाट्सएप पे फोन किया, अभी तक उसका मैसेज भी नहीं और जवाब भी नहीं। सर सीएम, डिप्टी सीएम को भी मैं फोन करता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, तो उनका कुछ ना कुछ तो फीडबैक आता है। हो सकता है रैली में हो, सभा में हो, कहीं भी हो, कम से कम ये तो कर सकता है, मैसेज भेज सकता है, विल कॉल यू लेटर, वो प्रिंटेड मिलता है सर। हाँ हाँ, उसके लिए कुछ करना नहीं, आपको एक बटन दबाना है, विल कॉल यू लेटर। मेरा क्या काम है, इसकी ही हित में हम काम करते हैं ना। आप तो मुझे क्या बोले वीडियो करने से पहले, भाई नरेश मस्के आना चाहिए, नरेश मस्के के लिए अपने को वीडियो बनाना है। मैं बोला बनाएंगे ना, उसमें कुछ नहीं, नरेश मेरा भी दोस्त है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दोस्त है मगर हम नहीं बताएंगे तो फिर सुधरेगा सर, बराबर है। और सर कैसे है ना कि थाना में तो मेरी एक पोजीशन है कि लोग, सर श्रीकांत शिंदे इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, मुख्यमंत्री का बेटा है जी। सर श्रीकांत शिंदे यहाँ आके बोलता है की मी उभा राहतोय, तुमचे आशीर्वाद पाहिजे। सर श्रीकांत शिंदे मेरे घर कम से कम 10-20 बार आ चुका है। ये एकनाथ जी शिंदे ने कभी उसको भेजा तभी आया है। खुद ब खुद नहीं आता है। सर अभी हमारा पावरफुल कितना है, ये हमको क्या चाहिए, इससे पैसा थोड़ा चाहिए, हम उसको पैसा देंगे इलेक्शन के लिए। अपना कुबेर बैठा है ना, अपने को क्या जरूरत है इसकी पैसे की, हम पैसे के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि भी तुमको मदद करनी है तो तुमको क्या मदद चाहिए हमसे, वो बोलो, हम तैयार है। आप एकनाथ शिंदे हम देखते हैं तुम्हारे में, तो मदद करना चाहते हैं। अभी ये उसका जवाब तक नहीं आया, अभी ये वीडियो देखने के बाद शायद आए तो मुझे। मगर ये सर मैं आपको सामने और इसके उल्टा मैं आपको इसी में मैसेजेस अगर दिखाऊंगा फडणवीस साहब के या शिंदे के, कई बार ऐसा होता है कि शिंदे साहब के मिस कॉल आ जाते हैं 2-3, और मैं मेरे धुन में रहता हूँ, ये तो जैसे ही देखता हूँ मैं भागदौड़ करके उनको मैसेज करता हूँ, या तो ये करता हूँ कि सॉरी आई विल कॉल यू, आई एम कॉलिंग, ट्राइंग टू कॉल यू। नहीं तो प्रभाकर को बोलता हूँ उनका ये कि भाई ऐसा ऐसा साहब का मिस कॉल दिख रहा है मेरे को, उनको बोल देना आई एम वेटिंग फॉर हिज कॉल। सर ये कौन लग गया ऐसा, तो मेरा गुस्सा नहीं है उसके ऊपर, मेरा प्यार ही है, और वो एकनाथ जी के लिए हम कुछ भी करने तो तैयार है। पर क्या है ना कि लोग क्या बोलते हैं ना कि एकनाथ जी अगर भगवान शंकर है ही शंकर, वो भोलानाथ है, ये तो ये नंदी है, ये पूंछ ऐसी करके, शिंग ऐसी करके पिछले 15-20 साल से लोगों के ऊपर चढ़ता है, तो इसके लिए गुस्सा है इसके मतलब। मगर क्या होता है ना, वो गुस्सा कब ठंडा होता है, जब हम वो भगवान शंकर के रूप को देखते हैं, एकनाथ जी के रूप को, तो फिर हम सोचते हैं, मेरे को अभी लास्ट सेंटेंस है मेरे को लगता है कि भगवान शंकर के सामने नंदी होता है, गले में सांप होते हैं, आसपास भूत और प्रेत और ये वेता पिशाच रहते हैं। तो हमारे भगवान शंकर के सामने भी जो एकनाथ जी शिंदे, उनके सामने भी आसपास में भी बहुत भूत पिशाच वगैरह है। भूत ही है सब। सर भूत वेदा और ये सब पिशाच इनके साथ रहकर भी शंकर शंकर होता है भगवान। जी। तो एकनाथ जी वो शंकर है, और ये अगर शंकर है तो भगवान विष्णु है मोदी जी। बिल्कुल।
और ब्रह्मा कौन है ये अभी बोलेंगे नहीं, आज की तारीख में बोलेंगे समय आने पर। मगर ये हमारे शंकर के गले में जैसे सांप है, वैसे सांप का नाम भी मैं ले सकता हूँ फटाक से, मगर अभी कितने लोगों को एक रात में दुखाना है, कितनों को दुख देना है। लास्ट एक आधा मिनट और बोल दीजिए कि ये लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई सर विषम रहेगी। हाँ? राजन बेचारे कहीं नहीं रहेगा, राजन बेचारे अकेला है। तो कौन है उसके साथ? उद्धव का खुद का ये कम हो रहा है ना करिश्मा। तो थाना में सर, थाना एकनाथ जी का गढ़ है। एकनाथ जी यहाँ के अन्य भीषिक्त सम्राट है, और एकनाथ जी ने किसी का बुरा नहीं किया है, जितना भी किया है भलाई किया है। उनकी भलाई के लिए कमाई वाला जीत जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। नरेश मस्के 2-5 लाख से जीतेगा, 2-3 लाख जितना राजन विचारे का हुआ ना, 3.5 लाख बोल रहे ना, तो 2-3 लाख तक ये भी जाएगा, आराम से जीतेगा। मगर सर नरेश मस्के को खुद को बहुत बदलना पड़ेगा। एकनाथ जी शिंदे ने सबके सामने जो बोला है ना, वो याद रखो, क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा है, ये बात सच है। मेरे मन में कोई नहीं, मैं ये सबके ऊपर चला गया हूँ राग लोभ से, मेरे को कोई नहीं। ये मैंने बातें बताई इसलिए उसके हित के लिए बताई कि भाई थोड़ा ये करो, सब्र करो, लोगों से प्यार से बोलो। तुम सर इसको अभी फोन करके देखो, मजाक, अभी फोन लगाओ आप, वो क्या करता है मालूम है? उसको जवाब नहीं देना है ना, तो वो किसी और आदमी के हाथ आया हुआ फोन देता है, बोलते बोलो मैं रैली में हूँ। ये घर में बैठ के भी बोलता है रैली में। ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेश तेरे को सब शुभेच्छाएं हमारे, और तुम जीतोगे। हमारे तो वोट है ही, पूरा थाना एकनाथ जी के लिए तुमको वोट देने वाला है। मगर मैंने जो बातें बोली ना, वो एकनाथ जी ने जो कान पिसकिया दिया, उसमें पिसकिया में थोड़ा महीना भी मेरा पिसकिया मिक्स किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है नरेश मस्के के प्रति, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और ऐसे विशेषण खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव जुड़ी हर खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का मराठी चैनल है, अनिल थत्ते, अरे 20-20 वीडियो आते हैं, उसको भी जो है सब एकदम कमाल रहते हैं, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।